बैंक जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ थोड़ा काम करने के बाद एक चीज़ मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ, जहन में आ गई फ़ौरन। और वो चीज़ इतनी प्यारी है, इतनी लवली है, और वो खबर बल्कि इतनी लवली है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप भी इंजॉय करें, आपको भी पता चले कि कितने मज़े मज़े के काम जो होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। आप लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, आपको कुछ भी नहीं पता होता, आप इन्हीं चक्रों में होते हैं। बिजली का बिल कैसे देना है, पेट्रोल महंगा हो गया है, और महंगाई है, और वगैरह वगैरह, रोजी रोटी कैसे पूरी करनी है, आप इन चक्रों में होते हैं। और ऊपर से सारी कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं, ये लोग आपस में फैसला करते हैं और कर देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 अरब डॉलर जो है वो तकरीबन 628 लोगों को कर्ज के तौर पे दिए हैं, और बगैर सूद के। मजा आया? मजा आया आपको ये खबर सुन के? और स्टेट बैंक उन लोगों का नाम देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कर्जा भी दिया है और आपको तहफ़्फ़ुज़ भी दूंगा। ये हमारा स्टेट बैंक कह रहा है। 628 लोगों के नाम नहीं बता रहा जिनको बिला सूद 3 अरब डॉलर जो है वो कर्जा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, उसमें ज़ाहिर बात है वो आपको तो मुझे मिलने से रहा ना, वो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं ऑलरेडी, जिनके बिजनेस हैं, जिनके कारोबार हैं, और उनको बहुत आसानी से कर्जा मिल जाता है। आप जाके कर्जा लेके दिखा दें मुझे, आप 5 से 10 लाख का किसी एक सादे से बैंक से कर्जा लेके दिखा दें, आपसे पूछा जाएगा कि ये जमा कराएं, ये जमा कराएं, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो जमा करें, फलाना लेटर लेके आएँ, फलाना। फिर 2 महीने के बाद आपका केस बनता है और आपको 5 लाख मिलता है, और फिर आपको 5 लाख का 7 लाख देना पड़ता है, आपको ठीक ठाक सूद देना पड़ता है। लेकिन इन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये मुल्क चलाते हैं और ये खुद फैसले करते हैं कि क्या करना है। जैसे स्टेट बैंक का जो हेड है वो अपनी मर्जी से अपनी 20 लाख की जो सैलरी होती है उसको 40 लाख में कन्वर्ट कर देता है, खुद ही अप्रूवल दे देता है। और उसके बाद वो 3-3 गाड़ियां रख लेता है, बच्चों की जो फीसेज होती है वो भी इधर से जाती है, घर की मेंटेनेंस होती है वो भी इधर से जाती है, और फिर इसके अलावा विद फैमिली बहुत सारे टूर मुल्क से बाहर किए जाते हैं। तो ये चूँकि सरकारी लोग हैं, इनको कोई भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि इस मुल्क में पूछने वाला है ही कोई नहीं। अगर कोई पूछने वाला होता तो इस मुल्क का ये हाल ना होता, और अगर कोई एक बंदा यहाँ पूछने वाला पैदा हो जाता तो इससे खूबसूरत, इससे अच्छा और इससे लवली मुल्क दुनिया में कोई नहीं है, जहाँ अल्लाह ताला ने कुदरत को इतने तोहफे, इतने कुदरत के थ्रू इतने तोहफे दिए हैं, इतना कुछ मवाद दिया है, इतना कुछ मटीरियल दिया है कि हमारी आइंदा कोई 1000 नस्लें भी आएंगी तो वो इसी जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं वो इंजॉय करती रहेंगी। लेकिन जो हुक्मरान और जो लोग और जो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, तो हर बंदे को ये फ़िक्र है कि किसी तरह जल्दी से मैं ये चीज़ भी खा जाऊँ, ये चीज़ भी खा जाऊँ, और बाहर जाके प्रॉपर्टियाँ बनाई जा रही हैं। तो आखिर में वही बात, मैं ये बात आपके जहनों में बिठाना चाहता हूँ, और बात यही है, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई एक बंदा आएगा जो पूरे सिस्टम को बदल के रख देगा, और जिस तरह नैब मलिक रियाज की प्रॉपर्टी बेच रहा है, इसी तरह करप्ट लोगों की प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी और पैसे वापस लिए जाएंगे।